हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, इससे पहले हमने रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पढ़ लिया था। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे रेनबो फॉर्मेशन पे कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। सेकंड बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है। तो बच्चों, रेनबो फॉर्मेशन जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, रेनबो क्या होता है, इंद्रधनुष। जैसे ही बारिश रुकती है उसके तुरंत फौरन बाद कभी कभी हमें क्या दिखाई देने लगता है, रेनबो दिखता है। उसका क्या कारण होता है बच्चों, एक्चुअली उसका रीज़न होता है कि बारिश होने के बाद जो हमारा एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर नमी रहती है। नमी रहने का क्या मतलब है कि उसके अंदर वाटर की छोटी 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 ड्रॉप बची रहती है एनवायरनमेंट के अंदर। और बच्चों, वो जो छोटी छोटी ड्रॉप होते हैं वो इस तरह से बिहेव करती है जैसे कि टीनी प्रिज्म हो, ठीक है ना। और क्या होता है, जैसे ही सूरज की जो लाइट होती है वो उस टीनी प्रिज्म से या वाटर ड्रॉप से जो जब गुजरती है तो वो लाइट, हमें पता है कि जब प्रिज्म से लाइट गुजरेगी तो वो 7 रंगों में टूट जाती है। वही सेम प्रोसीजर यहाँ होता है। तो जैसे ही सूरज की लाइट आती है और टीनी ड्रॉपलेट से टकराती है तो वो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। और कुछ ऐसा एक प्रोसेस वहाँ उसके अंदर होता है जिसके कारण वो वापस लौट करके वापस आ जाती है, ठीक है ना। और फिर वो हमारी आंखों में पड़ने लगती है। चलिए इसको समझते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या हुआ, इधर कहीं क्या है, सूरज है, ये हमारे पास वाटर ड्रॉप है, ठीक है ना, जो बहुत छोटी है। क्या हुआ, इधर से सूरज की लाइट आई या सनलाइट हम बोलते हैं। यहाँ आने के बाद बच्चों वो इधर क्या सा मीडियम है हमारे पास, एयर रेयर मीडियम है, इधर डेंसर मीडियम है। तो जब एयर रेयर से डेंसर मीडियम में आएगी तो रे थोड़ा सा इसकी ओर नॉर्मल की ओर बैंड हो जाती है। तो बैंड भी हुई और साथ में इसका रिफ्रैक्शन भी होता है, हमने पढ़ा है, ठीक है ना। तो ये कुछ रंगों में यहीं पर ही टूट जाती है। अब बच्चों, यहाँ जो पॉइंट है, यहाँ क्या हुआ, रिफ्रैक्शन। देखो इस पॉइंट पर क्या हुआ है, रिफ्रैक्शन हुआ है, ठीक। अब ये यहाँ आकर के जैसे ही इस वाले पार्ट पे टकराती है बच्चों, यहाँ एक अलग ही फिनोमिनन होता है जो आपके सिलेबस में नहीं है। उसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। आप लिखेंगे कंप्लीट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस पॉइंट पर बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये लाइट सारी की सारी वापस लौट जाती है उसी मीडियम में जिस मीडियम में से ये आई है। क्योंकि इसके नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब इसका आंतरिक पूरी तरह से रिफ्लेक्शन हो रहा है। जितनी भी लाइट आई सारी की सारी कहाँ चली गई, वापस उसी मीडियम में चली गई जिस मीडियम से वो आई थी। वापस बच्चों देखो ये इधर आई, लेकिन फिर दोबारा वो इस सरफेस से टकराती है। ये कौन सी सरफेस है, ये वो बाउंड्री है जो एयर को वाटर ड्रॉपलेट को जोड़े रखी है, ठीक है ना। अब जैसे ही ये इससे बाहर निकलेगी, अगेन इस हमें पता है यहाँ डेंसर मीडियम है, यहाँ रेयर मीडियम है, दोबारा फिर क्या होगा, यहाँ अगेन फिर यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है ना। दोबारा फिर रिफ्रैक्शन हुआ तो वापस ये रिफ्लेक्ट होकर के, अब हम जानते हैं कि जब भी रिफ्रैक्शन होता है प्रिज्म के अंदर तो जो सनलाइट होती है वो 7 रंगों में टूट जाती है। तो इसी तरह ही बच्चों ये भी 7 कलर में टूटी हुई आती है, ठीक है ना, स्प्लिट इनटू 7 कलर्स, ठीक। और ये सातों के सातों कलर कहाँ लगते हैं फिर आकर के, हमारी आंखों में। तो इसका प्रतिबिंब हमारी आंखों में बन जाता है और हमें 7 के 7 कलर दिखाई देते हैं और रेनबो फॉर्मेशन हो जाती है। तो बच्चों ये प्रोसीजर था जिसके कारण हमें रेनबो दिखाई देता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। बच्चों हमें पता है कि जो अर्थ है, अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेयर है, ठीक है ना। अब जब अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेयर है तो होता क्या है, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल इंक्रीज एज वेल एज हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे। अब देखिए मान लीजिए यहाँ क्या है, ये एक्चुअल पोजीशन है स्टार की। बच्चों इसको मैं साफ कर देता हूँ, ध्यान रखिए यहाँ 3 प्रोसीजर होते हैं, 2 पे रिफ्लेक्शन होता है, एक पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अभी मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, इसकी जरूरत अब नहीं रही। सभी बच्चे अपनी बुक से देख करके इसके नोट्स बनाएंगे, ठीक है ना, लेकिन इसके जो कंसेप्ट है वो मैंने आपको समझा दिए। देखिए ये बच्चों कोई स्टार है, ये इसकी एक्चुअल पोजीशन है,
ठीक है, ये क्या है, स्टार की एक्चुअल पोजीशन है। और बच्चों ये हमारे पास इसके चारों ओर एटमॉस्फेयर है, ठीक है ना। और ये जो इससे रे निकलती है पहले ऐसे, ये बच्चों मैंने नॉर्मल बनाया है, ठीक है ना, इससे टकराएगी। और इससे टकराने के बाद मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे नीचे की ओर चलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है। तो जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा इसका मतलब है कि रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में हम चलते चले जाएंगे। तो यहाँ से लाइट आई, ये रेरर मीडियम बन जाएगा, ये डेंसर मीडियम बन जाएगा। तो लाइट आने के बाद जो इसका नॉर्मल है इसकी साइड को झुक जाती है, देखो ऐसे बनाई हुई है ना, ठीक है। अगेन नीचे और जाएंगे तो ये और डेंसर मीडियम बनेगा। एक और देखो मैंने नॉर्मल बनाया है, फिर ये थोड़ा सा और अपने रास्ते से या कह लें अपने पाथ से थोड़ा सा और फिर किसकी ओर बेंड हो जाएंगे, नॉर्मल की ओर। और बच्चों जहाँ यहाँ कोई मान लीजिए यहाँ पर हम खड़े हैं तो हमें अब स्टार की पोजीशन ये ना दिखाई दे करके कौन सी दिखाई देगी, क्योंकि बिल्कुल सीधे जाएगा ना प्रतिबिंब, तो जो इमेज बनती है यहाँ दिखाई देती है हमें स्टार, ठीक है ना। लेकिन हमें ये अभी तक आंसर नहीं मिला कि ये ट्विंकलिंग क्यों करते हैं। ये तो हमें पता चल गया कि स्टार जो उसकी एक्चुअल पोजीशन पर होगा वो नहीं दिखाई देता, थोड़ा सा उससे डिस्प्लेस्ड होकर के दिखाई देता है। लेकिन कारण क्या है इसके ट्विंकलिंग होने का, देखो बच्चों जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो कह लें हम जो कण हैं एटमॉस्फेयर के चारों तरफ फैले हुए, अब वो एक जगह फिक्स तो रहते नहीं है, चारों ओर घूमते रहते हैं, ठीक है ना। अब जब वो चारों ओर घूमेंगे तो कहीं रिफ्रैक्शन एकदम से मान लीजिए यहाँ से हटा, ये कण था लाइट का, इससे टकरा करके रिफ्लेक्शन हो रहा था, ये यहाँ से हट गया, ठीक है ना। और जैसे यहाँ से हटेगा ये तुरंत हमें क्या दिखाई देगा, स्टार। फिर मान लीजिए उसकी जगह पर कोई दूसरा बड़े वाला कण आ गया, ठीक है ना, या तीसरा उससे बड़ा आ गया, चौथा उससे बड़ा। तो इससे लगातार क्या हो रहा है कि इसके एनवायरनमेंट के कण घूम रहे हैं, जिसके कारण कभी रिफ्लेक्शन हो पा रहा है, कभी नहीं हो पा रहा है, कभी हो पा रहा है, कभी नहीं हो पा रहा है, कभी, ठीक है। तो जब उसका प्रॉपर रिफ्लेक्शन होता है या उसके सामने कोई भी जो लाइट की रोशनी आ रही है कोई भी कण नहीं है तो हमें वो साफ दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही वो कण क्या आ जाते हैं उसके सामने आ जाते हैं फिर वो छुप जाता है। और दूसरी बात ये है कि जो स्टार है बहुत दूरी पर होता है अर्थ से। अब बहुत दूरी पर होता है अर्थ से तो ये बिल्कुल ऐसे दिखाई देता है, बिल्कुल छोटा सा, ठीक है ना, बिल्कुल छोटा सा दिखाई देता है। छोटा सा दिखाई देने के कारण इसका पहले ही प्रकाश हम तक जो इसकी लाइट है थोड़ी सी पहुंच रही है, कुछ उन्होंने एटमॉस्फेरिक पार्टिकल ने कम कर दी, ठीक है ना। तो वो कभी दिखाई देंगे, कभी नहीं दिखाई देंगे, कभी दिखाई देंगे, कभी नहीं दिखाई देंगे। इसी फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है ना। और यहाँ ये क्वेश्चन भी अराइज होता है बच्चों कि जो हमें स्टार है वो तो ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जो प्लैनेट है वो ट्विंकलिंग करते हुए क्यों दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है ना। उसका कारण भी सेम यही होता है। क्या, देखो ये तो बहुत दूर है, ठीक है ना, तो इनसे आने वाली लाइट कितनी है, वेरी स्मॉल। जब पहले ही लाइट बहुत कम आ रही है हमारी आंखों तक तो बहुत ही कम पहुंच रही है, और बीच बीच में हमारे पास एटमॉस्फेरिक जो पार्टिकल है वो भी है, तो जिसकी वजह से क्या होता है ये प्रॉपरली हमारे आंखों तक कभी पहुंच पाते हैं कभी नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये कैसे दिखाई देते हैं, ट्विंकलिंग। लेकिन अगर हमारे पास बच्चों कोई प्लैनेट है, प्लैनेट अर्थ के नज़दीक होते हैं, अब जब प्लैनेट अर्थ के नज़दीक है तो उससे निकलने वाली लाइट बहुत ही मात्रा में उससे निकलती है, ठीक है ना। अब मान लीजिए उससे बहुत सारी लाइट निकली, अब इतनी लाइट निकली तो कि एक एटमॉस्फेरिक कण उधर से निकल गई, मोशन कर रहे हैं, मान लीजिए एटमॉस्फेयर कण ऐसे ऐसे समझिए, ये एटमॉस्फेरिक पार्टिकल है, ऐसे मोशन कर रहे थे, ठीक है जी। तो जो स्टार था बच्चों, स्टार में क्या हो रहा था, स्टार से कम लाइट आ रही थी, ये बिल्कुल थोड़ी सी, ठीक है। जैसे ही कण इसके सामने आया लाइट बंद हो गई, फिर ये इसके सामने से निकल गया, फिर लाइट पहुंच गई, फिर इसके सामने से आया, फिर लाइट बंद हो गई, ठीक है ना, फिर इसके सामने से निकल गया, फिर लाइट पहुंच गई। तो ये प्रोसीजर तो यहाँ हुआ था। अब मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई प्लैनेट है, ये मान लो आप मून ही मान लो, ठीक है ना। तो इससे जो बच्चों लाइट आती है वो मैक्सिमम मात्रा में आती है, ऐसे, ठीक। अब क्या होगा, मान लीजिए ये कण था कोई एटमॉस्फेयर का, इसके सामने से निकल गया, एक लाइट कोई तो, एक रे कोई तो रोक सकता है, वो और को तो नहीं रोक सकता, ये हमारी आंखों तक पहुंच जाती है,
समझ गए? जब इसके सामने आएगा तो कहीं ना कहीं दूसरी रे होगी जिसके उसके सामने नहीं हो, हमारी आंखों तक पहुंच जाती है। बात समझ रहे हो? इसका सिर्फ और सिर्फ क्या आंसर है कि ये हमारी अर्थ के कि प्लैनेट इज वेरी नियर टू द अर्थ बिकॉज द मैक्सिमम लाइट ऑफ एंड हैंस द मैक्सिमम लाइट ऑफ प्लैनेट रीच आवर आइज ड्यू टू विच द प्लैनेट नॉट ट्विंकलिंग और नॉट अपीयर टू ट्विंकलिंग। ठीक है ना बच्चों? तो ये सभी चीजें आप लोग देख लेंगे। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट हमारे पास आता है अर्ली सनराइज डीले सनसेट। आपने देखा होगा कि जो सूरज निकलता है वो जल्दी निकल जाता है और थोड़ा देर में छिपता है। हमें तो ये महसूस नहीं होता, हमें तो सूरज एक ही दिखाई देता है और वही वापस निकलता है, वही हमें छिपता हुआ दिखाई देता है। जबकि बच्चों ये रियल सिचुएशन नहीं होती। होता क्या है कि जो सूरज है जब वो निकलता है वो नीचे ही रहता है, हमें ऊपर उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। एक्चुअल पोजीशन या एक्चुअल सन हमें निकलते समय नहीं दिखाई देता। यही सेम पोजीशन होती है उसके सेट के समय। जब वो छुपता है तब भी हमें सिर्फ और सिर्फ उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है, जो रियल सन है वो नहीं दिखाई देता है। उसका कारण क्या है? उसका भी कारण बच्चों रिफ्लेक्शन है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन है। कैसे? देखिए ये सनराइज है, इधर सन राइज हो रहा है, ये सन की एक्चुअल पोजीशन है, इससे लाइट निकली। अगेन वही कंसेप्ट लगेगा कि जैसे जैसे लाइट अंदर की ओर जाती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करने लगता है। जैसे ही अंदर गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करा और अंदर गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करा। इसका मतलब है कि जो हमारा मीडियम है रेयर से डेंसर होते जा रहा है। अब रेयर से जब डेंसर में लाइट जाएगी तो क्या होगा? वो नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है। ठीक है ना? मुड़ गई नॉर्मल की ओर। फिर अगेन यहाँ एक नॉर्मल बनाता हूँ मैं, क्योंकि ये वाला जो मीडियम है ये इससे डेंसर है। फिर दोबारा फिर ये थोड़ी सी और मुड़ गई तो तब ये यहाँ पहुँचती है। सेम प्रोसीजर हो रहा है जो इधर हो रहा था। तो बच्चों हमें सन यहाँ ना दिखाई दे करके इसको आगे बढ़ाने पर सीधी रेखा तो ये बनेगी इसकी। ये तो देखो सीधी रेखा नहीं है, ये यहाँ ही फिर ऐसे मुड़ गई फिर ऐसे मुड़ गई। तो हमें कहाँ दिखाई देगा सूरज? बिल्कुल इसका सीधा यहाँ दिखाई देता है। और बच्चों जो इसके बीच में डिफरेंस होता है ना वो होता है 2 मिनट्स का, 2 मिनट का डिफरेंस होता है। ठीक है ना? सेम प्रोसीजर कहाँ होता है? यहाँ होता है। जब सनसेट होता है, सन होता तो कहाँ है? यहाँ है। इससे लाइट निकलती है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो क्या होता है? जो इसका नॉर्मल है इसकी साइड बेंड हो जाती है। फिर जैसे जैसे और नीचे चले जाते हैं हमारा मीडियम और डेंसर होता चला जाता है। अगेन हमारे पास जो नॉर्मल है ये इससे रिफ्लेक्ट होगी, थोड़ी सी फिर और मुड़ जाएगी, तब हमारी आंखों तक पहुँचती है। फिर हमें ये तो दिखाई नहीं देगा क्योंकि देखो लाइट आई, रिफ्लेक्ट हुई, फिर इससे टकराई, फिर रिफ्लेक्ट हुई, फिर इसी हमारे आंखों तक पहुँचती है। हमें जो इसकी इमेज है वो तो जस्ट बिल्कुल सीधे यहाँ दिखाई देगी, यहाँ तो नहीं दिखाई देगी। अगेन इनके बीच में जो बच्चों डिफरेंस होता है ये 2 मिनट का होता है। ठीक है? तो बच्चों ये कुछ हमारे डेली लाइफ में एग्जाम्पल थे रिफ्लेक्शन के जो हम लोगों को पढ़ने थे। ये बच्चों यहाँ मैंने आपको बिल्कुल इनका जो कंसेप्ट है, क्या रीज़न है, बिल्कुल फिगर तो आप ये बनाएंगे जो मैंने यहाँ बनाई है। ठीक है ना? अगर आप चाहें अपनी लैंग्वेज में इसको लिखना आसान करके, क्योंकि अब आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना आसान हो गया होगा आई थिंक, क्योंकि मैंने काफ़ी सिंपल तरीके से ये चीज़ें आपको बता दी। या आप चाहे तो बुक की लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना? लेकिन वही पॉइंट लिखने हैं बच्चों जो मैंने आपको बताए हैं। ज़्यादा कोई टिपिकल चीज़ें नहीं है, या ज़्यादा उसको टिपिकल हमें बनाना भी नहीं है, इतना लेंथी भी नहीं लिखना है कि काफ़ी बड़ा हो जाए। सिर्फ कंसेप्चुअल चीज़ें लिखें। जैसे कि मेन बात क्या लिखनी है यहाँ मेन बात तो देखो एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की है। ठीक है ना? कि जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज होता है। तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होगा तो जो मीडियम है वो रेयर से डेंसर होने लगता है। ठीक है ना? तो जो लाइट स्टार होते हैं आते हैं टकराते हैं, आते हैं टकराते हैं, तो उसकी जो लाइट होती है वो प्रॉपर हमारी आँख तक जब तक पहुँचती है तो वो काफ़ी मल्टीपल रिफ्लेक्शन तब तक हो चुके होते हैं। फिर वो हमें कहाँ दिखाई देता है? अपनी एक्चुअल पोजीशन से हट करके। और ट्विंकलिंग का कारण क्या है? बिकॉज द एटमोस्फेरिक पार्टिकल्स आर नॉट इन स्टैटिक सिचुएशन, इट इज ऑलवेज in moving situation, and hence sometime the light of the stars reach up to us, sometime not, due to which
star is twinkling, and also other reason is, what is the other reason? Other reason is that star is at very large distance from us. Due to this, the small part of the light reach up to us. ठीक है ना? इस तरह से ये इसकी सिर्फ मेन बातें हैं, आपको बुक में भी दिख जाएंगी, लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम इसी तरह से यहाँ पे तो इससे थोड़ा कम ही लिखना है, क्योंकि यहाँ वो वाला कंसेप्ट नहीं है कि एटमॉस्फेयर जो होता है वो मूविंग कर रहा है, या एटमॉस्फेयर पार्टिकल जो है स्टैटिक नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली बात लिखनी है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि हमारे पास रेयर से डेंसर मीडियम में जब जाती है रे, तो अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, हमें जो सन होता है बच्चों, वो उसकी एक्चुअल पोजीशन में ना दिख करके अपरेंट पोजीशन में दिखता है, या इमेजिनरी पोजीशन में दिखाई देता है। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको सभी को ये सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अब सभी बच्चे इसके नोट्स बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद प्यारे बच्चों।